नमस्कार। बहुत सारे देव सेना के सेनानियों का प्रश्न आया है कि अगर हम इसमें बन जाएंगे तो हमें इसमें फ़ायदा क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो कुछ लोगों का आशय मैं समझाऊं, वो लोग चाहते हैं कि इसमें फिनेंशियली क्या बेनिफिट हो सकता है, उसके बारे में आप खुलकर बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप प्रथम चरण में आते हैं, घटाधिपति बनते हैं। आप पहले सदस्य बनते हैं, फिर घटाधिपति बनते हैं। घटाधिपति बनते ही आपको हम शपथ पत्र भेजते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप अधिकारी बनते हैं, जैसे ही आप सबसे पहले गणपति बनते हैं, उसके बाद में गट अधिपति बनते हैं। जैसे ही आप गट अधिपति बनते हैं तो हम आपको ऑथराइज लेटर भेजेंगे। यहाँ से आप पूरे भारत में किसी भी प्रांत में, चाहे राजस्थान हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, किसी भी प्रांत में, भारत के किसी भी प्रांत में, किसी भी क्षेत्र में, संपूर्ण भारतवर्ष में आप जैसे ही गट अधिपति बनते हैं तो हम आपको ऑथोराइज, जो भी हमारा रजिस्ट्री लेटर वगैरह है, तो वो पत्र हम आपको भेजेंगे। उसके बाद में आप अधिकृत हो जाएंगे। तो वहाँ के शासन, भारत सरकार का जो शासन है, सोसाइटी एक्ट के तहत आप वहाँ पे सोसाइटी आपकी वहाँ पे फंड हो जाएगी, बन जाएगी सोसाइटी। सोसाइटी बनने के बाद में वहाँ पे जो जिस वस्तु की वहाँ पे कमतरता है, उस वस्तु के ऊपर एक तो आपको वहाँ पे सोसाइटी बनने के बाद में उस वस्तु का जो है, आप कोई भी, जैसे राशन है, दूध है या सब्जी है, तो जो भी वहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी सोसाइटी में वहाँ पे सेल आउट होगा। वो हम आपको, जैसे हमारे और संगठन है जो ये सेल करते हैं, किसान भाई है जैसे हमारे, तो वो हमें सस्ते दर में पहुँचाते हैं, एक थोक भाव में। वो किसान भाई का जो माल होता है जो भी, तो वो हम डायरेक्ट आपके पास पहुँचाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, बीच के जितने 10-12 मुनाफाखोर हैं बीच में, वो किसी का भी मुनाफा नहीं लगता है, वो डायरेक्ट उसका बेनिफिट आपको मिलने लगता है। उसके बाद में फिर मैंने आगे, जैसे ही आप घटाधिपति बनते हैं तो हमारे नियम पुस्तिका हम आपको दे देते हैं। तो उसमें पूरा विवरण दिया गया है, और उसमें जैसे कोई बीमार पड़ता है या कोई किसी को घर में किसी तरह का कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है या कोई दुख सुख हो जाता है, उस प्रसंग में आपको सोसाइटी की तरफ से 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपया तक का वहाँ पे आपको तुरंत सहायता विदिन 24 घंटे। जैसे हर एक मेंबर को, जितने भी मेंबर बने हुए हैं, हर एक मेंबर को 50,000 से लेकर के 1,00,000 तक रुपया जो है, जरूरत पड़ी तो 50,000 मिनिमम, तो वो सोसाइटी के माध्यम से आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। और जो भी सोसाइटी के सदस्य बनते हैं उन सभी सदस्यों का हक बनता है। और वो कैसे दिया जाता है, वो हम आपको, जो नियमावली की पुस्तक है उसमें हम आपको या तो व्हाट्सएप के जरिए या फिर जो हमारी पुस्तक है वो हम आपको भेजेंगे, तो आप वो नियम समझ जाएंगे। दूसरी बात, इसमें जो भी आप जितने गटपति बनेंगे, घटाधिपति बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, वो सब आप ही लोग निर्णय लेकर के और चुनाव के द्वारा, बहुमत के द्वारा आप जो है उसमें आपको निर्णय लेना पड़ेगा। उसके लिए वो कंपलसरी रहेगा। इस तरह से उसके बाद में फिर जो और भी आगे सरकार के जो भी उसमें स्कीम्स हैं, जो पॉलिसी है, उसके तहत अगर वहाँ पे जो भी इच्छुक है या जो भी वहाँ पे गरीब है, उनको अगर कोई आगे काम करना है तो उसमें भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। प्लस आपकी सामाजिक सुरक्षा का दायित्व तो भी पूरी सोसाइटी की रहती है। उसमें हर तरह का आप एक परिवार के सदस्य बन जाते हैं। मैं यही कह रहा था कि मैंने पिछले वीडियो में एक डाला है कि समूह की शक्ति, तो मैंने डाला है, उसका मैं कुछ अंश आपको मैं बता दूं कि समूह की शक्ति, जो हम भूल गए थे, एक साथ रहने की परंपरा, दुख सुख की परंपरा। अगर हमारे पड़ोसी को अगर कोई कष्ट है तो हम भी उस कष्ट में सहभागी हैं। हमें ये मुनाफाखोरी और बाजारीकरण के लोगों के द्वारा इस तरह से अलग अलग कर दिया गया था, अलग थलग कर दिया गया था कि हम हमारे पड़ोस में भी अगर किसी को कोई कष्ट है, कोई तकलीफ में अगर है उसको, तो हम मदद नहीं करते हैं। और वहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि अरे मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो काम से चला गया, और कोई मदद करने आता नहीं है। अमूमन ये हो गया है।
कि पता नहीं कौन क्या सोचे, किसी को समय नहीं है, कोई परेशान है, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको इमीडिएट सहायता मिलती है, आप उसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। और भी कई तरह की इसमें आपको जो है सहायता निधि है इसमें, तो वो सभी सहायता आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये तो बेनिफिट प्रथम चरण का है। द्वितीय चरण घटाधिपति का बेनिफिट है ये जो आपको जो पूछ रहे थे जैसा कि आपकी इसमें क्या बेनिफिट है, तो ये प्रथम चरण में ही है। आने वाले चरण के लिए तो असीमित इसमें फायदा ही फायदा है, क्योंकि सबसे पहले तो आप फिनेंशियली और सक्षम हो जाते हैं, और दूसरी बात आजकल जो एक आपकी बहन बेटी जा रही है, कोई और है, तो उसमें जो भी एडवोकेट के जो लीगल एडवाइस है और लीगल सपोर्ट है, वो भी हमने विचार किया है कि हम संस्था के माध्यम से सारे ही जो परिवार है, ये एक पैरेलल ये एक व्यवस्था हम बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, पैरेलल व्यवस्था। जैसे अगर आप 100 आदमी का एक सोसाइटी अगर है, तो हर तरह के सुख दुख में वो एक परिवार की तरह रहेगा। कल को अगर किसी भी परिवार के एक सदस्य को किसी भी तरह का अगर कष्ट आता है, कोई समस्या आती है, तो 100 के 100 आदमी वहाँ से एटलीस्ट एक घर से एक आदमी वहाँ पे खड़ा रहेगा, और ये कंपलसरी रहेगा, और यही कंपलसरी होगा, वही आदमी सदस्य बन सकता है। जो नहीं आ पाएगा किसी कारणवश, एक आध बार तो चलो ठीक है, कोई कुछ ऐसा इमरजेंसी रहती है, लेकिन 2 बार 3 बार अगर वो अनुपस्थिति रहता है, तो फिर उसकी सदस्यता के बारे में वहाँ के जो सदस्य रहेंगे, सैनिक रहेंगे, वो अपने परिवेश के हिसाब से फिर बहुमत में उसको मीटिंग में निर्णय किया जाएगा। ये एक बाउंडिंग रहेगी, क्योंकि फैमिली है। अगर आप एक परिवार हैं, तो आपको अगर किसी भी तरह का समस्या एक परिवार को सदस्य को आता है, तो वहाँ पे सारा परिवार इकट्ठा होना जरूरी है, चाहे वो दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, उसका सहायता करना, हेल्प करना कंपलसरी रहेगा। ये विशेष नियम है इस संस्था के, इसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और इसका शपथ पत्र है, और इसके संस्था के जो भी नियम है, वो जैसे ही आप घटाधिपति बनते हैं, तो वो नियम पुस्तिका आपके सुपुर्द कर दी जाएगी, और उसके बाद में आप आगे का कार्य अविरत कर सकते हैं। धन्यवाद।